वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। विश्व के प्रमुख उद्योग को देखेंगे। देखिए, चूँकि इसमें हम लोग मैप का प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैप का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है और इसमें चूँकि ये बहुत ज़्यादा है तो मैप में ये अटता नहीं। तो हम लोग केवल इसका लोकेशन जानेंगे और किस महादेश में है हम उसको बताते चले जाएंगे। तो विश्व के प्रमुख उद्योग क्षेत्र में उद्योग तो पता होगा, जिससे हमारा जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य कारक क्या है तो उद्योग है, जिससे किसी देश की पूंजी का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत आयात और निर्यात दोनों चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लौह इस्पात उद्योग। इसके अंतर्गत हम लोग लौह अयस्क और लोहा और इस्पात उद्योग दोनों को देखेंगे। लौह इस्पात उद्योग सबसे पहला है, जैसे कि पिलवाड़ा और हैम्सले जो है, यहाँ पे लौह अयस्क की खान है। तो एग्ज़ाम में इसको लेकर तो कई बार पूछा गया है कि पिलवाड़ा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो पिलवाड़ा को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पिलवाड़ा है यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो लौह अयस्क की खान है। और कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। पिलवाड़ा और हैम्सले। उसके बाद मिडलैंड, यूनाइटेड किंगडम मिडलैंड, ये भी लौह अयस्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिडलैंड कहाँ पे है, यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन कहाँ पे है, यूरोप में। देखिए, महादेश के बारे में भी पूछा जाता है तो हम लोग महादेश भी पढ़ते चले जाएंगे। तो ये लौह अयस्क उद्योग है कहाँ पे, मिडलैंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम जो कहाँ पे है, यूरोप में। इसके बाद इस्पात उद्योग है संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग है। इसके बाद चीन का जो अनशन क्षेत्र है, चीन का अनशन एक राज्य है, अनशन, वह भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे है, एशिया में। तो चीन का जो अनशन है वो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कहाँ पे है, एशिया में। इसके बाद भारत का जो सालेम है, यह भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सालेम कहाँ पे है, एशिया में। इसके बाद जापान का कोबे, ये भी है एशिया में, जो कि लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जापान का कोबे। उसके बाद जापान का एक महत्वपूर्ण शहर है ओसाका, यह भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन, ओसाका। इंग्लैंड का बर्मिंघम, ये क्या है, तो ये भी लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का एसेन क्षेत्र लौह इस्पात उद्योग के लिए है। कहाँ पे है, यूरोप में। उसके बाद रूस का चेलियाबिस्क, यह भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, एशिया में, रूस का चेलियाबिस्क। उसके बाद कनाडा का हैमिल्टन, बहुत इम्पोर्टेंट है। कनाडा का हैमिल्टन जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में। इसके बाद किबोई रॉग, ये कहाँ पे है, यूक्रेन में। ये लौह अयस्क की बहुत अच्छी खान है। कौन, किबोई रॉग, यूक्रेन में है, लौह अयस्क की एक खान है। ये कहाँ पे है, ये यूरोप में। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है मेसाबी रेंज, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका का है मेसाबी रेंज, जो लौह अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का डॉर्टमंड,
यह कहाँ पे है? यूरोप में। यह भी लॉ एस्क की खान है। लॉ एस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है डॉर्टमंड, यूनाइटेड किंगडम। इसके बाद लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पे? क्रीवायर रॉग। क्रीवायर रॉग कहाँ पे है? यूक्रेन में। इसके बाद रूस का टूला। रूस का जो टूला है यह भी लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। रूस का टूला। एक बात याद रखें कि यूरोप में जो सर्वाधिक लौह अयस्क की खानें हैं कहाँ पे हैं? स्वीडन में। तो यूरोप में सर्वाधिक लौह अयस्क की खान कहाँ पे है? स्वीडन में। इसके बाद पोस्टमार्शबर्ग और ट्रांसवाल, ये अफ्रीका में है जो कि लौह अयस्क की खान है। कौन? पोस्टमार्शबर्ग और ट्रांसवाल, ये अफ्रीका की लौह अयस्क की खानें हैं। इसके बाद किरूना और गैलीबेरा जो कहाँ पे है? स्वीडन में, जो कि लौह अयस्क की एक बहुत बड़ी खान है। कौन? किरूना और गैलीबेरा जो कहाँ पे है? स्वीडन में। स्वीडन कहाँ पे है? यूरोप में। तो ये यूरोप के स्वीडन में लौह अयस्क की खान कहाँ पे है? किरूना और गैलीबेरा में, जो कि स्वीडन में है। इसके बाद ब्राज़ील के इटाबरी। ब्राज़ील का इटाबरी ये कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। ब्राज़ील का इटाबरी। तो ब्राज़ील का इटाबरी लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका। इसके बाद कावासाकी जो कहाँ पे है? जापान में। ये भी लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कावासाकी जो जापान में है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और कावासाकी पता होगा कि एक बाइक भी निकलता था कावासाकी नाम का। तो कावासाकी जो है ऑटोमोबाइल के लिए भी प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए। इसके बाद निजनी तागिल। निजनी तागिल जो कहाँ पे है? रूस में, एशिया में। निजनी तागिल जो कहाँ पे है? रूस में, एशिया में। ये क्या है? तो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। निजनी तागिल रूस में है, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद न्यू ऑरलियांस कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू ऑरलियांस है। उत्तर अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यू ऑरलियांस है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। न्यू ऑरलियांस। इसके बाद बात की जाए तो डुलूथ। डुलूथ डुलूथ जो है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए है। कहाँ पे है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्थात उत्तर अमेरिका में। तो डुलूथ जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डुलूथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके बाद यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र, कई बार एग्जाम में इसको लेकर पूछे गए हैं। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क की खान के लिए। यूक्रेन का डोनबास क्षेत्र लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? यूरोप में। यूरोप में। इसके बाद फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र। फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र यह भी लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? यूरोप में, फ्रांस का लॉरेन क्षेत्र। इसके बाद ब्राज़ील का कराजास। ब्राज़ील का कराजास लौह अयस्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील का कराजास। इसके बाद बात की जाए तो लौह अयस्क उद्योग के लिए है कनाडा का क्यूबेक। कनाडा का क्यूबेक जो कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में कनाडा का क्यूबेक, ये भी लौह अयस्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का सुपीरियर क्षेत्र और पेनिसिल्वानिया क्षेत्र, ये दोनों लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का पेंसिल्वानिया और उसके बाद सुपीरियर क्षेत्र। सुपीरियर जो नदी है, जो झील है, सुपीरियर झील, तो वो सारा इलाका और पेंसिल्वानिया का इलाका, ये सभी क्या है? तो लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये तो था हमारा लौह अयस्क। इसके बाद बात की जाए
इसके बाद बात की जाए तो पोत और जहाज़ निर्माण। पोत का मतलब होता है जो जहाज़ रानी है, जो जल में चलने वाली जहाज़ है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पोत और जहाज़ निर्माण उद्योग, जिसे जहाज़ रानी भी कहते हैं, वायुयान के लिए भी, और जल जहाज़, पानी जहाज़, वायु जहाज़, इन सब के उद्योग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पोत और जहाज़ निर्माण उद्योग, जिसे जहाज़ रानी या जल जहाज़ भी कहा जाता है। जैसे पोत को हम लोग जहाज़ रानी भी कहते हैं। तो जापान का योकोहामा, जापान कहाँ पे है? एशिया में। तो जापान का जो योकोहामा है वह पोत निर्माण उद्योग में काफ़ी प्रसिद्ध है। VVI क्वेश्चन है। पोत का मतलब होता है पानी जहाज़। तो जापान का योकोहामा पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ब्रिटेन अर्थात यूनाइटेड किंगडम का ग्लासगो, यह भी पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? यूनाइटेड किंगडम का ग्लासगो। इसके बाद रूस का लेनिनग्राड। रूस का लेनिनग्राड कहाँ पे है? रूस, एशिया में। तो रूस का लेनिनग्राड भी जो है वह पोत निर्माण उद्योग में प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ पे जहाज़ रानी का निर्माण होता है। इसके बाद हैम्बर्ग कहाँ पे है? जर्मनी में। हैम्बर्ग कहाँ पे है? जर्मनी में, जो यूरोप का भाग है। यह भी जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जलयान निर्माण उद्योग है। इसके बाद है थाईलैंड का बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, जो कहाँ पे है? एशिया में। और यह भी जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बैंकॉक जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद सेंट पीटर्सबर्ग। देखिए, एक था सेंट पीटर्सबर्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका में था, वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध था। और एक है सेंट पीटर्सबर्ग जो रूस में है, और यह कहाँ पे है? एशिया में, जो पोत निर्माण के लिए है, अर्थात जहाज़ रानी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पॉर्टेंट है रूस का पीटर्सबर्ग, पोत निर्माण उद्योग अर्थात जो पानी जहाज़ है, जलयान है, उसके उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जहाज़ निर्माण उद्योग, जापान का जो नगोया है, जापान कहाँ पे है? एशिया में। तो जापान का जो नगोया है, यह जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाज़ निर्माण। इसके बाद वायुयान, संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएटल। संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो बहुत VVI क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सिएटल जो है वायुयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात यहाँ हवाई जहाज़ बनता है। एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछे गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का सिएटल जो है हवाई जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, हवाई जहाज़ निर्माण उद्योग है वहाँ पे। इसके बाद जल जहाज़ निर्माण उद्योग, ये आयरलैंड के बेलफास्ट, आयरलैंड का जो बेलफास्ट इलाका है वह जल जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आयरलैंड कहाँ पे है? यूरोप में, यूरोप में। इसके बाद है, तो आयरलैंड का जो बेलफास्ट इलाका है ये जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आयरलैंड कहाँ पे है? यूरोप में। इसके बाद जापान का क्योटो शहर, जापान का क्योटो शहर, यह भी जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का क्योटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। जापान का क्योटो किस लिए है? जलयान के लिए। इसके बाद है जलयान अर्थात जल जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए स्कॉटलैंड का ग्लासगो। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? ग्लासगो है। तो यह जलयान या जल जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद जापान का टोक्यो भी जलयान या जलपोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो जलयान उद्योग है जापान की राजधानी टोक्यो में, जो इसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद रूस का है व्लादिवोस्टोक। रूस का है व्लादिवोस्टोक जो जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे? एशिया में। जहाज़ निर्माण के लिए प्रसिद्ध है रूस का व्लादिवोस्टोक। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका का प्लेमाउथ। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्लेमाउथ ये किसके लिए है? तो जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका में है। इसके बाद है लॉस एंजिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, USA में है।
यूएसए का लॉस एंजल्स जो हवाई जहाज़ बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लॉस एंजल्स, इसलिए इसे वीवीआई की श्रेणी में रखा जाए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो लॉस एंजल्स शहर है, ये फिल्म उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स ये हवाई जहाज़ निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और फिल्म निर्माण के लिए। उसके बाद है कनाडा का क्यूबेक, यह जलपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने क्या देखा था, लौ अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध था क्यूबेक, जो कनाडा का है, जो कहाँ पे है, उत्तर अमेरिका में। तो उत्तर अमेरिका का जो कनाडा है, जलपोत निर्माण उद्योग, उसका जो क्यूबिक क्षेत्र है, क्यूबेक है, वह जलपोत और लौह अयस्क की खान दोनों के लिए फेमस है। इसके बाद फ्रांस का जो टुलूज है, फ्रांस कहाँ पे है, यूरोप में। लड़ाकू विमान उद्योग यहाँ पे बनता है, यहाँ पे लड़ाकू विमान बनते हैं। जैसे कि जो फ्रांस से अपाचे आया था, फ्रांस से, तो ये सभी जो है लड़ाकू विमान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्रांस का टुलूज। अब हम लोग देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो अगर देखिए, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। ऊनी वस्त्र उद्योग की बात की जाए तो सीधे है ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन कहाँ पे है, यूरोप में। तो 3 क्षेत्र याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम का, एक लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड और लीड्स। तो लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड और लीड्स, ये तीनों जो हैं यूनाइटेड किंगडम के ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लंकाशायर को लेकर 2 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड और लीड्स, ये तीनों जो हैं यूनाइटेड किंगडम में हैं और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद रेशम और सूती वस्त्र उद्योग। तो रेशम और सूती वस्त्र उद्योग को हम लोग देखें, रेशम और सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जापान का ओसाका जो है, जिसे जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो जापान कहाँ पे है, एशिया में। अभी हमने क्या दिखा था ओसाका शहर के बारे में। तो ओसाका शहर जो था वो लौह अयस्क के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। उसी प्रकार सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी ओसाका प्रसिद्ध है और इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ओसाका को, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद स्कॉटलैंड का डुंडी, स्कॉटलैंड और यूनाइटेड किंगडम के बीच में पड़ता है डुंडी, वह जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, जूट वस्त्र उद्योग के लिए। कहाँ पे है ये, यूरोप में है। इसके बाद जापान का नगोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जापान का नगोया भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अभी हमने ऊपर देखा था नगोया जो था एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, जहाज़ निर्माण के लिए। तो नगोया जो है जहाज़ और सूती वस्त्र दोनों उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है रेशम वस्त्र उद्योग, इटली का मिलान। इटली कहाँ पे है, यूरोप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली का जो मिलान है उसे इटली का मैनचेस्टर कहा जाता है और यह रेशम वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इटली का मिलान। इसके बाद चीन का संघाई। चीन का जो संघाई है यह भी क्या है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, एशिया में। तो चीन का जो संघाई क्षेत्र है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लैंड का मैनचेस्टर, अभी हमने क्या देखा, इंग्लैंड का मैनचेस्टर जो है वह, इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर क्या है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इंग्लैंड का लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड और लीड्स, ये सभी ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। उसके बाद फ्रांस का लियोन्स। फ्रांस कहाँ पे है, यूरोप में। फ्रांस का लियोन्स शहर जो है वह रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए। जूट या कालीन उद्योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीन जिसे मलमल कहते हैं, तो जूट और कालीन उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। कहाँ पे है, एशिया में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका जो है जूट और कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अफ्रीका का जो मिस्र है उसका एक क्षेत्र है सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया के नाम से भी जाना जाता है।
तो अफ्रीका का एकमात्र है सूती वस्त्र उद्योग सिकंदरिया, जिसे अलेक्जेंड्रिया के नाम से जाना जाता है। वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चीन का वुहान, चीन का जो वुहान जहाँ पे से कोरोना की शुरुआत हुई थी, चीन का वुहान क्षेत्र जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी, यह भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद सीसा जस्ता उद्योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि सीसा जस्ता उद्योग कहाँ पे है, तो कनाडा के सुलिवान में। कहाँ, कनाडा कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो कनाडा के सुलिवान में सीसा जस्ता उद्योग है। उसके बाद निकेल उद्योग कहाँ पे है? कनाडा के सडबरी में। निकेल उद्योग कहाँ पे है? कनाडा के सडबरी में। इसके बाद जस्ता चांदी और सीसा उद्योग। अब जस्ता चांदी और सीसा उद्योग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रोकन हिल्स में। तो जस्ता चांदी और सीसा उद्योग कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रोकन हिल्स में। ऑस्ट्रेलिया के ब्रोकन हिल्स में है जस्ता चांदी और सीसा उद्योग। एक बात याद रखेंगे और है कोयला के बारे में, लौह अयस्क क्षेत्र, जैसे चीन का मंचूरिया, सांतुंग, संसी और सेनयांग। तो मंचूरिया, सांतुंग, संसी, सेनयांग ये सभी चीन की लौह अयस्क खाने हैं। याद रखेंगे कौन कौन? मंचूरिया, सांतुंग, संसी, सेनयांग ये सभी चीन की लौह अयस्क खाने हैं। कजाकिस्तान की लौह अयस्क खान है किस्तान है। तो इम्पॉर्टेंट है, कजाकिस्तान कहाँ पे है? एशिया में। चीन भी एशिया में है। तो कजाकिस्तान की एक लौह अयस्क खान है किस्तान है। उसके बाद अल्जीरिया का जो बोखादरा क्षेत्र है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्जीरिया कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो अल्जीरिया का बोखादरा क्षेत्र यह भी लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सियरा लियोन जो कि बंगला पहाड़ी पर है। कहाँ पे है बंगला पहाड़ी? सियरा लियोन की जो बंगला पहाड़ी क्षेत्र है लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? अफ्रीका में। तो बंगला पहाड़ी कहाँ पे है? सियरा लियोन की लौह अयस्क खान है जो कहाँ पे है? अफ्रीका में। अब हम लोग देखते हैं कोयला उद्योग के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है कोयला उद्योग। तो सबसे पहले कजाकिस्तान का कारागुंडा बेसिन। कजाकिस्तान का कारागुंडा बेसिन कहाँ पे है? एशिया में। यह कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद रूस का कुजेनटस्क। तो रूस का कुजेनटस्क यह भी कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कोयला की खान है। कहाँ पे है? एशिया में। रूस का कुजबास क्षेत्र, रूस का कुजबास क्षेत्र यह भी कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूनाइटेड किंगडम का लंकाशायर, यूनाइटेड किंगडम का लंकाशायर। तो अभी हमने देखा था जो यूनाइटेड किंगडम का लंकाशायर है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, साथ ही साथ यह कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोयला उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद है ब्रिस्टल शहर, यूनाइटेड किंगडम का ब्रिस्टल शहर, यह भी कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? यूनाइटेड किंगडम का ब्रिस्टल शहर। जर्मनी का सार और रूर बेसिन, जर्मनी का सार और रूर बेसिन क्षेत्र, ये जर्मनी कहाँ पे? यूरोप में। तो जर्मनी का सार और रूर बेसिन क्षेत्र ये दोनों कोयला उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद अफ्रीका के तंजानिया का रुकबा झील। तंजानिया कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसी तंजानिया में किलिमंजारो है जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी ज्वालामुखी और पर्वत की चोटी है। तो अफ्रीका की तंजानिया का रुकबा झील, यहाँ पे भी कोयला का बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है। संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र, संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी अपलेशियन क्षेत्र यह भी कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स जो कि कोयला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन का रेड बेसिन, चीन का रेड बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। और जिम्बाब्वे का बांकी क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिम्बाब्वे का बोंकी क्षेत्र, जिम्बाब्वे कहाँ पे? अफ्रीका में। ये सभी कहाँ पे है? कोयला क्षेत्र के लिए, कोयला के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिम्बाब्वे का बोंकी क्षेत्र जो अफ्रीका में है। अब हम लोग आते हैं स्वर्ण उद्योग के बारे में। सोना के उद्योग, सोना की खान कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका जो है वो सोना उद्योग के लिए फेमस है। तो दक्षिण अफ्रीका सबसे स्वर्ण उद्योग, सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 जगह हम नाम बताते हैं: हाईवेल्ड, विट वाटरसरैंड, ट्रांसवाल और जोहानसबर्ग। तो 4 याद रखेंगे। एक है दक्षिण अफ्रीका का हाईवेल्ड, दक्षिण अफ्रीका का पिट वाटरसरैंड और दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र और दक्षिण अफ्रीका का जोहानसबर्ग। ये एक सोने की खान है, स्वर्ण खान है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका का हाईवेल्ड, इसके बाद विट वाटरसरैंड। तो याद रखेंगे कौन? दक्षिण अफ्रीका का स्वर्ण खान है, जोहानसबर्ग में सोने की खान है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का ट्रांसवाल, पिट वाटरसरैंड और हाईवेल्ड, ये सभी सोना उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली, जिसे कालगुर्डी भी कहते हैं। तो कालगुरली और कालगुर्डी, ये 2 क्षेत्र जो है ऑस्ट्रेलिया के, ये सोने की खान के लिए, स्वर्ण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली और कालगुर्डी। कुलगार्डी, ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी और कालगुरली, ये दोनों स्वर्ण की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोना उद्योग के लिए। इसके बाद आते हैं हीरा उद्योग। तो हीरा उद्योग में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले क्षेत्र। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले बहुत इम्पोर्टेंट है, यह हीरा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेल्जियम का एंटवर्प, यहाँ पर हीरा का पॉलिश होता है। हीरा का पॉलिश उद्योग के लिए बेल्जियम का एंटवर्प। बेल्जियम कहाँ पे है? यूरोप में। तो बेल्जियम का जो एंटवर्प शहर है वह हीरा के पॉलिश के लिए उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यह भी हीरा के पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। कौन? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हीरा की पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है। एम्स्टर्डम कहाँ पे है? तो यूरोप में है, यूरोप में। इसके बाद तांबा उद्योग। तो तांबा की बात की जाए तो कटंगा में तांबा उद्योग बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे है? कांगो में। कांगो कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना। संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना में यह भी तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूनाइटेड किंगडम का बिंघम, यह भी तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का जाम्बिया है जो तांबा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का बूटे हिल्स जो तांबा उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और इसको लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए गए हैं। इसके बाद कनाडा का सडबरी क्षेत्र एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, अभी हमने पढ़ाया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कनाडा कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है दक्षिण अमेरिका के चिली का चुक्की कमाटा। तो दक्षिण अमेरिका के चिली का चुक्की कमाटा जो कि तांबा उद्योग के लिए काफ़ी फेमस है, बहुत इम्पॉर्टेंट है चुक्की कमाटा। इसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे तेल शोधन, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ऑटोमोबाइल्स, कांच उद्योग और लेंस उद्योग, इन सब के बारे में देखें तो तेल शोधन, खनिज तेल उद्योग, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऑटोमोबाइल्स, कांच और लेंस उद्योग। तो तेल शोधन उद्योग कहाँ पे है? ईरान के आबादान में। ईरान कहाँ पे है? एशिया में। तो ईरान के आबादान में तेल शोधन उद्योग है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तेल और प्राकृतिक गैस का उद्योग कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के ह्यूस्टन में। इसके बाद खनिज तेल उद्योग है कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के
सान जोआक्विन में की घाटी में खनिज तेल उद्योग है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सान जोआक्विन की घाटी में। इसके बाद खनिज तेल उद्योग जो कि दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में है। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे खनिज इसीलिए प्रसिद्ध है वेनेजुएला खनिज तेल के लिए। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद खनिज तेल दक्षिण अमेरिका में है वेनेजुएला। इसके बाद अजरबैजान की राजधानी है बाकू। अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। अजरबैजान कहाँ पे है? एशिया में, जो खनिज तेल के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बाकू, G20 की मीटिंग हुई थी बाकू में। इराक का मोसुल क्षेत्र, इराक कहाँ पे है? एशिया में। इराक का मोसुल क्षेत्र यह भी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लॉस एंजल्स एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, अभी हमने ऊपर में देखा है, तो कमेंट जरूर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो इराक का जो मोसुल है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। लॉस एंजल्स पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट, संयुक्त राज्य अमेरिका का डेट्रॉइट ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का नगोया, यह भी ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। जापान का नगोया अभी हमने ऊपर में देखा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह ऑटोमोबाइल के लिए भी प्रसिद्ध है। इटली का वेनिस कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इटली कहाँ पे है? यूरोप में। तो इटली का वेनिस कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी का म्यूनिख लेंस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे लेंस निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हॉलीवुड, जो कहाँ पे है? लॉस एंजल्स में है। यह फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हॉलीवुड में फिल्में बनती हैं। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका का हॉलीवुड। ब्राज़ील का मरकैबो, ब्राज़ील कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। तो ब्राज़ील का मरकैबो ये तेल शोधन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तेल शोधन उद्योग के लिए। इसके बाद चिली का वालपेरेजो, दक्षिण अमेरिका में है चिली। उसका वालपेरेजो किसके लिए है? तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बात की जाए तो इटली का तरीन शहर मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इटली का तरीन शहर मोटर कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इटली कहाँ पे है? यूरोप में। उसके बाद है कांच उद्योग। ऑस्ट्रिया की राजधानी जो है वियना, ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? यूरोप में। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है जापान का कावासाकी। जापान का कावासाकी के बारे में हमने देखा था एक चीज़, उसका भी कमेंट करेंगे किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। जापान का कावासाकी शहर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद है कनाडा का विंडसर। कनाडा का विंडसर जो है यह भी ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का विंडसर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चीन का चांगचुंग, चीन का जो चांगचुंग शहर है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास और लुसियाना, ये कच्चा तेल और सल्फर उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्सास और लुसियाना कच्चा तेल और सल्फर उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं अन्य उद्योग के बारे में। कुछ और उद्योग के बारे में देखें, जैसे कि सिगार, जो हम लोग सिगार पिया जाता है, पीने वाला है सिगार। तो क्यूबा के हवाना में, क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो क्यूबा के हवाना में जो है वह सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, डेयरी उद्योग, डेयरी का मतलब होता है दूध। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन की राजधानी कीव हेवी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। यूक्रेन की राजधानी कीव हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
यूक्रेन कहाँ पे है? यूरोप में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के पेनिसिल्वानिया का फिलाडेल्फिया जो लोकोमोटिव वर्क के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया का फिलाडेल्फिया ये कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। यह लोकोमोटिव के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद पाकिस्तान का मुल्तान पाकिस्तान कहाँ पे है? एशिया में। यह मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न इसको लेकर पूछा गया है कि मुल्तान किस लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का शिकागो, यही वो शिकागो शहर है जहाँ पर विवेकानंद ने पहली बार अपना हिंदी में भाषण दिया था 1883 में। तो मांस उद्योग, जो मांस की पैकिंग होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर। इसके बाद डिब्बा बंद मांस के लिए प्रसिद्ध है संयुक्त राज्य अमेरिका का कंसास शहर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कंसास शहर यह डिब्बा बंद मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कनाडा की राजधानी ओटावा और मॉन्ट्रियल शहर, ये दोनों कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका में। तो कनाडा की राजधानी ओटावा और मॉन्ट्रियल शहर ये दोनों कागज़ उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम का शेफील्ड शहर कटलरी उद्योग, कटलरी का मतलब होता है जैसे चम्मच वगैरह जो बनाया जाता है, चम्मच कलछुल ये सब, तो कटलरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है यूनाइटेड किंगडम का शेफील्ड शहर। इसके बाद रूस का चेलियाबिस्क, ये धातु और अन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो रूस का चेलियाबिस्क धातु और अन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? एशिया में। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का गयाना, ये बॉक्साइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो दक्षिण अफ्रीका का गयाना ये बॉक्साइट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कनाडा का है पोर्ट रेडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसको लेकर प्रश्न पूछा गया है। तो कनाडा का पोर्ट रेडियम यूरेनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? यूरेनियम उद्योग के लिए। इसके बाद अफ्रीका का गैबन, ये मैग्नीज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? अफ्रीका का गैबन। इसके बाद कनाडा का टोरंटो, ये हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कनाडा का टोरंटो ये हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद ब्राज़ील का साओ पोलो, ये कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चूँकि ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका में पड़ता है और ब्राज़ील का साओ पोलो को कहवा की रानी कहा जाता है, कहवा की क्वीन ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ब्राज़ील का साओ पोलो। चिली की राजधानी सेंटियागो है जो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चिली कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो जो शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया का सैन फ्रांसिस्को ये कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कंप्यूटर के जितने सारे पार्ट्स होते हैं जैसे चिप हो गया, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, ये सभी कैलिफोर्निया कहाँ पे है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की शहर है कैलिफोर्निया जिसकी राजधानी है सैन फ्रांसिस्को। कैलिफोर्निया की राजधानी कौन सी है? सैन फ्रांसिस्को, जो कि कंप्यूटर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, डेनमार्क कहाँ पे है? यूरोप में। यह डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। स्विट्जरलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ज्यूरिख। स्विट्जरलैंड कहाँ पे है? यूरोप में। तो बहुत खूबसूरत शहर है ज्यूरिख। एक फिल्म बनी थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो इसी ज्यूरिख शहर में बनाया गया है। तो स्विट्जरलैंड का जो ज्यूरिख शहर है वो हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद कनाडा का कासाब्लांका, मोरक्को का कासाब्लांका, मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका में। यहीं से इब्न बतूता आया था, इब्न बतूता यहीं से आया था। रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मोरक्को का कासाब्लांका। इसके बाद है कैंडीज, स्पेन का कैंडीज जो कॉर्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्पेन कहाँ पे है? यूरोप में। तो स्पेन का कैंडीज कॉर्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वही कॉर्क जिससे बैडमिंटन खेला जाता है।
जर्मनी का कोलोन शहर इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जर्मनी कहाँ पे है? यूरोप में। तो जर्मनी का कोलोन शहर इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इत्र जिससे परफ्यूम बनाया जाता है। उसके बाद रूस का गोर्की शहर हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रूस कहाँ पे है? एशिया में। उसके बाद जापान का नगोया 2-3 और उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करेंगे, अभी ऊपर में हमने बताया है। तो जापान का नगोया शहर हेवी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भारी इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका का बाल्टीमोर, ये मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का बाल्टीमोर मत्स्य उद्योग अर्थात मछली उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर भारी मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर भारी मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हमने देखा ऊपर में कि मॉन्ट्रियल शहर एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो कमेंट करेंगे। देखिए, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए एक नोट्स है, जैसे कि ये है उत्तर अमेरिका के बारे में। तो फटाफट हम लोग देखें कि यहाँ उत्तर पश्चिम में मिशिगन झील से पूर्व में बोस्टन तक, दक्षिण पश्चिम में सेंट लुइस से पूर्व में बाल्टीमोर तक एक आयत में संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक पेटी स्थित है। तो कहाँ से कहाँ तक? उत्तर पश्चिम में मिशिगन झील से पूर्व में बोस्टन तक, दक्षिण पश्चिम में सेंट लुइस से पूर्व में बाल्टीमोर तक एक आयत में संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक पेटी स्थित है। यहाँ 75% निर्माण उद्योग केंद्रित है। कितना? 75%। अब कौन कौन से हैं तो उसे देखें। न्यू इंग्लैंड प्रदेश कौन है? न्यू इंग्लैंड प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पुराना औद्योगिक प्रदेश है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश। यहाँ प्रारंभ में सूती वस्त्र का विकास हुआ था, बाद में सूती वस्त्र दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो गया। कहाँ? दक्षिण की ओर। वैकल्पिक उद्योग के रूप में यहाँ पे इंजीनियरिंग उद्योग का विकास हुआ है। किस रूप में? इंजीनियरिंग उद्योग का। यहाँ ऊनी वस्त्र उत्पादन होता है तथा उत्तम प्रकार के वस्त्र बनते हैं। तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है और उत्तम प्रकार के वस्त्र भी बनते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग में बहुत इम्पोर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका ऊनी वस्त्र उद्योग में उसका प्रथम स्थान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ऊनी वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान है। जैसे बोस्टन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ तांबे की वस्तु जो कि पश्चिमी न्यू इंग्लैंड और मुहिन वस्त्र का भी उद्योग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में तांबे की वस्तु खास करके पश्चिमी न्यू इंग्लैंड में और महीन वस्त्र का भी उद्योग है। यहाँ रोड आइलैंड में सर्वाधिक औद्योगिकीकरण हुआ है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रोड आइलैंड में सर्वाधिक औद्योगिकीकरण हुआ है। इसके बाद है अपलेशियन या पिट्सबर्ग क्षेत्र, हालांकि इसको हमने देख भी लिया है। तो यंग टाउन स्टेट कहते हैं। तो अपलेशियन या पिट्सबर्ग को यंग टाउन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है। क्या है? लौह, इस्पात, इंजीनियरिंग और रासायनिक उद्योग का विकास हुआ है। पिट्सबर्ग जो है विश्व का इस्पात नगरी कहलाता है। तो इम्पोर्टेंट है, विश्व का इस्पात नगरी कौन कहलाता है? पिट्सबर्ग। यहाँ कोयला आधारित भी प्रदेश है। इसके बाद ग्रेट लेक्स प्रदेश, हमने बताया था ग्रेट लेक्स का झील है। यहाँ पर लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग, मोटर उद्योग, इन सभी का विकास हुआ है। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वप्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। लोहा, इस्पात, मशीन उद्योग के केंद्र यहाँ पे कौन कौन है? शिकागो, गैरी मिलवांकी, बफेलो, डुलूथ, क्लीवलैंड। तो कौन कौन है यहाँ पे? तो
लोहा लौह इस्पात मशीन उद्योग के केंद्र कौन कौन है ग्रेट लेक्स प्रदेश में? तो शिकागो है, गैरी है, मिलवांकी है, बफेलो है, डुलूथ है, क्लीवलैंड है। यहाँ पर मोटर वाहन उद्योग डेट्रॉयट क्षेत्र में है। तो डेट्रॉयट क्षेत्र में मोटर वाहन उद्योग है। शिकागो मांस उत्पादन का बृहत्तम केंद्र है, हमने पढ़ लिया है। इसके बाद बात की जाए तो अटलांटिक तटीय प्रदेश। तो अटलांटिक तटीय प्रदेश के अंतर्गत लौह इस्पात केंद्र है बाल्टीमोर। फिलाडेल्फिया, हमने बताया था फिलाडेल्फिया पेंसिल्वानिया का, ये सभी लौह इस्पात केंद्र है, बाल्टीमोर भी। इसके बाद पोशाक उद्योग है न्यूयॉर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फैशन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है न्यूयॉर्क, और फिलाडेल्फिया में भी फैशन इंडस्ट्री है। तंबाकू के लिए है रिवमोंड्स, रिवमोंड्स तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कैलिफोर्निया की बात की जाए तो लॉस एंजिल्स सैन फ्रांसिस्को यहाँ के मुख्य केंद्र है। तो लॉस एंजिल्स और सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का मुख्य औद्योगिक केंद्र है। यहाँ उलेया वायुयान, जलयान वायुयान और फिल्म उद्योग का केंद्र है, हमने देखा भी है। और साथ ही साथ यहाँ हॉलीवुड में फिल्म इंडस्ट्री भी है, हॉलीवुड का फिल्म इंडस्ट्री है। मोटर कार इंडस्ट्री कहाँ पे है? अनाहिम में। तो कैलिफोर्निया के अनाहिम में मोटर कार उद्योग बहुत बड़ा क्षेत्र पे है। अब है दक्षिण अमेरिका की, उत्तर अमेरिका तो हमने देख लिया, अब दक्षिण अमेरिका के प्रदेश और देश। यह नवीन औद्योगिक प्रदेश है। दक्षिण अमेरिकी प्रदेश कैसा है? नवीन है। यहाँ सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात, तेल, रिफाइनरी का विकास हुआ है। दक्षिण अमेरिका के अल्बामा में बर्मिंघम तथा बेसेमर प्रमुख केंद्र है। तो दक्षिण अमेरिका के अल्बामा में बर्मिंघम तथा बेसेमर प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। इसके बाद रबड़ उद्योग की बात की जाए तो यहाँ पर एकरन नामक जगह है दक्षिण अमेरिका में, जहाँ रबड़ उद्योग काफ़ी फेमस है, और यह विश्व का बृहत्तम रबड़ उद्योग केंद्र है एकरन। सिगार पूर्वी पेंसिल्वेनिया में सिगार जो पिया जाता है सिगार। उसके बाद सपैरोज पॉइंट जो कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, लोहा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लोहा इस्पात के लिए। उसके बाद प्रिंटिंग और पब्लिकेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन में। ये सभी उत्तरी अमेरिका की चर्चा चल रहा है। ये सभी कौन सी चर्चा चल रहा है? उत्तरी अमेरिका की, यानी उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग का। तो उत्तर अमेरिका के दक्षिणी भाग, ये अल्बामा कहाँ पे है? अल्बामा कहाँ पे है? तो उत्तर अमेरिका में है, याद रखेंगे। तो अल्बामा में बर्मिंघम तथा बेसेमर प्रमुख केंद्र है। और यह जो उत्तर अमेरिका का दक्षिणी भाग है, नवीन औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पे सूती वस्त्र, लोहा, इस्पात, तेल, रिफाइनरी, इन सभी का विकास हुआ है। और उत्तर अमेरिका का जो एकरन क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल दक्षिण में है उत्तर अमेरिका के, तो वहाँ पे रबड़ उद्योग काफ़ी बृहत्तम स्तर पे है। तो विश्व का सबसे बड़ा रबड़ उद्योग वहीं पे है, एकरन में। पेंसिल्वानिया में, पूर्वी पेंसिल्वानिया में सिगार होता है, अर्थात क्यूबा हमने पढ़ा था, क्यूबा में सिगार के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा की राजधानी हवाना। और सेपेरोज पॉइंट लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, सेपेरोज पॉइंट लौह इस्पात के लिए। इसके बाद प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। प्रिंटिंग और पब्लिकेशन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन प्रसिद्ध है। रोवेस्टर सूक्ष्म उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रोवेस्टर किसके लिए है? सूक्ष्म उपकरण के लिए। रसायन और नायलन उद्योग पश्चिमी वर्जीनिया में है। ये कहाँ पे है? कन्हावा घाटी में। तो कन्हावा घाटी के पश्चिमी वर्जीनिया में रसायन और नायलॉन उद्योग फेमस है। इसके बाद बात की जाए तो कनाडा, तो हालांकि कनाडा के सभी इंपॉर्टेंट हमने देख लिया है। तो कनाडा के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन हैं? यहाँ उद्योग का केंद्रीकरण पूर्वी भाग में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? पूर्वी भाग में। यहाँ उद्योग का केंद्रीकरण
पूर्वी भाग में हुआ है और दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में हुआ है, खास करके दक्षिणी पूर्वी प्रदेश में। यहाँ मशीन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, रेडीमेड, कपड़ा, ये सभी प्रमुख उद्योग हैं। हालांकि हमने ऊपर में देख लिया है कनाडा में कौन, मशीन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर, रेडीमेड, उसके बाद रेडीमेड कपड़ा, ये सभी प्रमुख उद्योग हैं। मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन, साल्ट सेंट मैरी, सिडनी, ये सभी जो है कनाडा के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। कौन, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, हैमिल्टन, साल्ट सेंट मैरी, सिडनी। उसके बाद ओंटारियो और क्यूबेक, हैलिफैक्स, इन सब में लोहा इस्पात केंद्र है। तो ओंटारियो, क्यूबेक, हैलिफैक्स, इन सभी में लौह इस्पात केंद्र है। बेलैंड में मशीन, औजार और मिश्र धातु का उद्योग विकसित है। तो बेलैंड में मशीन, औजार और मिश्र धातु का उद्योग विकसित है। अब आते हैं हम लोग रूस की तरफ। सोवियत संघ। तो रूस का औद्योगिक प्रदेश सोवियत संघ, रूस का यूरोपीय भाग में एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में उद्योग का केंद्रीकरण है। तो रूस जो है, रूस चूँकि कुछ यूरोपीय भाग में भी है और मैक्सिमम एशिया में है। तो जो रूस का यूरोपीय भाग है तो वहाँ पर त्रिभुजाकार क्षेत्र में इसके उद्योग का केंद्रीकरण है। तो इसके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन हैं? पहला है मॉस्को तुला गोर्की प्रदेश। मॉस्को तुला गोर्की प्रदेश, तो यह सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ उद्योग के विकास का कारण है कि यहाँ कच्चा माल नहीं है बल्कि केंद्रीय स्थिति है। कच्चा माल नहीं है बल्कि केंद्रीय स्थिति है। परिवहन मार्ग, जनसंख्या और श्रमिक दक्षता की यहाँ पे काफ़ी मात्रा में उपस्थिति है। तो मॉस्को तुला गोर्की प्रदेश जो है, जहाँ पर सर्वाधिक विकसित औद्योगिक प्रदेश है और यहाँ पर उद्योग के विकास का कारण है कि यहाँ कच्चा माल नहीं है बल्कि यहाँ पर केंद्रीय स्थिति है। परिवहन मार्ग, जनसंख्या और श्रमिक दक्षता की यहाँ पर काफ़ी उपस्थिति है। मॉस्को तुला लोहा इस्पात उद्योग यहाँ पे काफ़ी बृहत स्तर में है। तो मॉस्को तुला में लौह इस्पात उद्योग है, गोर्की में भी लौह इस्पात उद्योग है, गोर्की में भी लौह इस्पात उद्योग है। मॉस्को रूस का मुख्य केंद्र है। मॉस्को क्या है? रूस का मुख्य केंद्र है, चूँकि राजधानी भी है मॉस्को। यहाँ इस्पात, मशीन, औजार, मोटर गाड़ी, वायुयान, इन सभी का उद्योग विकसित है। तो मॉस्को में किसका उद्योग है? तो इस्पात, मशीन, औजार, मोटर गाड़ी, वायुयान। इवानोवा जो है, रूस का इवानोवा, यह वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। किसका? वस्त्र उद्योग के लिए। अब हम लोग ये सभी यूरोप में देख रहे हैं। अब है यूक्रेन। अब है कौन? यूक्रेन। तो पूर्वी भाग, यूक्रेन के पूर्वी भाग में सर्वाधिक औद्योगिकीकरण है। तो यूक्रेन के पूर्वी भाग में सर्वाधिक उद्योगों का विकास हुआ है। यहाँ पर लौह इस्पात मुख्य उद्योग है। यहाँ का जो दोनेत्स्क क्षेत्र है वहाँ से कोयला, क्रीवाय रोग और कर्च से लौह प्राप्त होता है। तो यहाँ का जो दोनेत्स्क क्षेत्र है वहाँ से कोयला प्राप्त होता है, क्रीवाय रोग और कर्च से लौह इस्पात अर्थात लोहा प्राप्त होता है। ऊपर में हमने सभी देखा है। यहाँ पर बाकू, ग्रोजनी से तेल प्राप्त होता है। तो तेल का, खनिज तेल का सबसे बहुत प्रमुख क्षेत्र है अजरबैजान की राजधानी बाकू। वोल्गाग्राद में ट्रैक्टर का कारखाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूक्रेन के वोल्गाग्राद में ट्रैक्टर का कारखाना है। इसके बाद डोनबास की बात की जाए तो यूक्रेन का जो डोनबास है यह लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है। कौन? लौह इस्पात के लिए डोनबास। क्रीवॉय रोग भी जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्रीवॉय रोग लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। काला सागर पर ओडोसा यूक्रेन का मुख्य बंदरगाह है। तो जो काला सागर में है ओडोसा, वह यूक्रेन का मुख्य बंदरगाह है। इसके बाद नीपर नदी है, वहाँ पर झपोरझोई एक जल विद्युत केंद्र है। तो नीपर नदी पर झपोरझोई नामक एक जल विद्युत केंद्र है जहाँ एल्युमिनियम धातु उद्योग है। कौन? एल्युमिनियम। इसके बाद है यूराल प्रदेश। यूराल प्रदेश जो कि एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। यूराल
तो यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में औद्योगिकीकरण हुआ है। कहाँ पे? यूराल पर्वत के दक्षिणी भाग में। यहाँ पर लौह धातु उद्योग की प्रधानता है। तो यूराल प्रदेश में लौह धातु उद्योग की प्रधानता है। स्वर्डलोवस्क प्रदेश यहाँ का मुख्य क्षेत्र है जहाँ विविध प्रकार के उद्योग हैं। तो यूराल प्रदेश में स्वर्डलोवस्क प्रदेश जो है मुख्य क्षेत्र है जहाँ विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं। स्वर्डलोवस्क इस प्रदेश की धुरी है। यह औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र भी है। तो यूराल प्रदेश का एक क्षेत्र है स्वर्डलोवस्क जो यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है और इस प्रदेश की धुरी भी है और यह औद्योगिक, आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र भी है। यूराल प्रदेश से 7 रेल मार्ग विभिन्न दिशा में आते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ से 7 रेल मार्ग विभिन्न दिशाओं में गुजरते हैं। इसके बाद है मैग्निटोगोर्स्क। मैग्निटोगोर्स्क जो है यह भी यूराल प्रदेश में पड़ता है जहाँ लौह इस्पात का बृहत्तम कारखाना है। क्या है? लौह इस्पात का बृहत्तम कारखाना। चेलियाबिंस्क, तो विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर का निर्माता कौन है? चेलियाबिंस्क। कहाँ पे है? रूस में। VVI है, याद रखेंगे। तो रूस में पड़ता है मैग्निटोगोर्स्क और चेलियाबिंस्क। मैग्निटोगोर्स्क जो है वो लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है, जबकि चेलियाबिंस्क विश्व का सबसे बड़ा ट्रैक्टर निर्माता है और यह लौह इस्पात का भी केंद्र है। चेलियाबिंस्क में फेरो एल्बॉय का बृहत्तम कारखाना है। एल्युमिनियम और रसायन उद्योग भी है। तो चेलियाबिंस्क में फेरो एल्बॉय का बृहत्तम कारखाना है। एल्युमिनियम और रसायन उद्योग भी है। इसके बाद बात की जाए मध्य वोल्गा प्रदेश। ये सभी यूरोप में है जो कि यूराल में पड़ता है। मध्य वोल्गा प्रदेश, तो यह यूराल एवं मॉस्को के मध्य में स्थित है। तो यह जो मध्य वोल्गा प्रदेश है यूराल और मॉस्को के बीच में स्थित है। यहाँ पर वोल्गोग्राड में ट्रैक्टर उद्योग है। तो मध्य वोल्गा में पड़ता है वोल्गोग्राड जहाँ पर ट्रैक्टर उद्योग है। वोल्गोग्राड यहाँ का प्रमुख केंद्र है। वोल्गोग्राड क्या है? यहाँ का प्रमुख केंद्र है। ग्रेट वोल्गा योजना में कोला नदी पर जल विद्युत केंद्र है। तो यहाँ पर है ग्रेट वोल्गा योजना जहाँ पर कोला नदी है। कौन? कोला नदी। इस कोला नदी पर जल विद्युत केंद्र है। अब है लेनिनग्राड, रूस में पड़ता है लेनिनग्राड। तो लेनिनग्राड में जलयान निर्माण, वस्त्र निर्माण का विकास हुआ है। तो लेनिनग्राड में जलयान निर्माण और वस्त्र निर्माण का विकास हुआ है। यहाँ उद्योग का विकास मॉस्को की तरह हुआ है। रूस की राजधानी मॉस्को की तरह लेनिनग्राड में उद्योग का विकास हुआ है, जो भौगोलिक अवस्थिति एवं परिवहन और कुशल श्रमिक पर आधारित है। तकनीकी क्षमता इस प्रदेश की प्रमुख विशेषता है। लेनिनग्राड में टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेनिनग्राड टेक्निक अर्थात वहाँ पे काफ़ी टेक्निकल बहुत ज़्यादा है। सोवियत संघ का सर्वाधिक जलयान, बिजली के समान, कागज, विशाल या दैत्याकार जलपोत का विकास हुआ है। तो लेनिनग्राड में सोवियत संघ का सर्वाधिक जलयान, बिजली के समान, कागज और विशाल या दैत्याकार जलपोत का विकास हुआ है। और याद रखेंगे लेनिनग्राड एक प्रमुख बंदरगाह भी है। इसके बाद बात की जाए तो कुंजवास प्रदेश यूराल के लौह पर आधारित लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है। तो यह जो कुंजवास प्रदेश कहाँ पे है? यूराल में है। तो यूराल में यहाँ पर लौह पर आधारित लौह इस्पात उद्योग की यहाँ पे प्रधानता है। नोवोकुजनेटस में लौह इस्पात उद्योग केंद्र है। तो कुंजवास जो कि यूराल क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ नोवोकुजनेटस कहाँ पे है? रूस में। तो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नोवोरोसिविस्क में मोटर गाड़ी और कृषि यंत्र का उद्योग है। तो नोवोरोसिविस्क ये भी रूस में पड़ता है। तो वहाँ पर मोटर गाड़ी और कृषि यंत्र का उद्योग है। इसके बाद है काकेशियस पर्वत जिसे काकेशियस प्रदेश भी कहते हैं।
यहाँ पर बाकू, ग्रोजनी, माखचकला, माइकोप, इन सभी में पेट्रोकेमिकल उद्योग का विकास हुआ है। तो काकेशियस प्रदेश में बाकू, ग्रोजनी, माखचकला, उसके बाद माइकोप, माइकोप, यहाँ पर पेट्रोलियम उद्योग का विकास हुआ है। सुदूर पूर्व में व्लादिवोस्टोक में जलयान उद्योग का विकास हुआ है। तो ऊपर में हमने देखा है कि व्लादिवोस्टोक में जलयान उद्योग अर्थात पोत निर्माण के लिए क्या है तो फेमस है। उसके बाद है कासूगंडा। तो यूराल प्रदेश का है कासूगंडा। कासूगंडा की बात की जाए, देखिए यूराल का मतलब होगा कि एशिया और यूरोप दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लौह इस्पात और कृषि उद्योग का विकास हुआ है। कासूगंडा में लौह इस्पात और कृषि उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ से कोयला यूराल भेजा जाता है और यूराल से लोहा का आयात किया जाता है। याद रखें, कोयला भेजा जाता है और यूराल से लोहा को आयात करते हैं। यहाँ कारगेंडा यूराल कंबाइन विकसित है। तो यहाँ जो है कारगेंडा यूराल कंबाइन विकसित है। इसके बाद बैकाल झील। तो बैकाल झील की बात की जाए तो बैकाल झील प्रदेश जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के किनारे स्थित प्रदेश है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के किनारे स्थित प्रदेश है। यहाँ पर खनिज उत्खनन एवं कृषि यंत्र का निर्माण होता है। तो बैकाल झील प्रदेश में खनिज उत्खनन और कृषि यंत्र का निर्माण होता है। उलान उदय में सीसा और वस्त्र उद्योग है। तो उलान उदय में सीसा और वस्त्र उद्योग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि सीसा और वस्त्र उद्योग उलान उदय किस लिए प्रसिद्ध है, सीसा और वस्त्र उद्योग। और ट्रांस साइबेरियन के बारे में सब कोई जानता है, रेल मार्ग के किनारे स्थित प्रदेश है। सबसे बड़ा है ट्रांस साइबेरियन। चीता में जगह है चीता, वहाँ पर चमड़ा और फर का कारखाना है। तो इसी इलाके में जो कि बैकाल झील प्रदेश में है जिसका नाम है चीता, वहाँ पे चमड़ा और फर का कारखाना है। अब इसके बाद आते हैं यूरोप में। यूरोप के औद्योगिक प्रदेश। तो ये पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश है। कौन है? पश्चिमी त्रिभुजाकार प्रदेश। तो कौन कौन है इसके प्रमुख औद्योगिक प्रदेश? जर्मनी, नीदरलैंड, इन सब में विस्तृत औद्योगिक प्रदेश हैं। तो यूरोप के जर्मनी और नीदरलैंड में विस्तृत औद्योगिक प्रदेश है। एसेन जर्मनी का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जर्मनी का सबसे बड़ा लौह इस्पात केंद्र है एसेन। डॉर्टमंड, जिसे रॉटरडम कहते हैं, यहाँ पर भारी इंजीनियरिंग उद्योग है। रॉटरडम बंदरगाह जो है, जो कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है, हमने पढ़ा भी है, इस प्लेलिस्ट में है बंदरगाह के बारे में, आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो रॉटरडम, जिसे डॉर्टमंड भी कहते हैं, वहाँ पर हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है। एम्स्टर्डम को लिली भी कहा जाता है। एम्स्टर्डम के लिली में कई उद्योग का भी विकास हुआ है। अन्य प्रमुख प्रदेश की बात की जाए, फ्लैंड्स प्रदेश दक्षिणी पश्चिम बेल्जियम और संलग्न फ्रांस को फ्लैंडर्स कहा जाता है। तो फ्लैंडर्स किसे कहते हैं? दक्षिणी पश्चिमी बेल्जियम और उसके सटे हुए फ्रांस को हम लोग फ्लैंडर्स कहा जाता है। यह सूती, ऊनी, नायलॉन और कृत्रिम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्लैंडर्स प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती, ऊनी, नायलॉन और कृत्रिम वस्त्र के लिए। यहाँ का प्रमुख केंद्र है घेंट। तो फ्लैंडर्स प्रदेश का प्रमुख केंद्र है घेंट। बेल्जियम में कांच और कांच का सामान विश्व प्रसिद्ध है। तो बेल्जियम में कांच और कांच से बने हुआ सामान विश्व प्रसिद्ध है। इसके बाद बात की जाए तो पेरिस, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पर वाइन अर्थात शराब और परफ्यूम उद्योग का विकास हुआ है। तो पेरिस में वाइन और किसका उद्योग का विकास हुआ है? परफ्यूम, शराब और परफ्यूम उद्योग का। इसके बाद इटली की बात की जाए तो इटली में है, यहाँ पो नदी घाटी में उद्योग का विकास हुआ है। तो इटली के पो नदी घाटी में, पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। नदियों का जितना सारा हमने पढ़ा है, प्लेलिस्ट में है विश्व की नदियाँ, आप लोग उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इटली के पो नदी घाटी में उद्योग का विकास हुआ है। इटली का एक क्षेत्र है मिलान, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के वस्त्र उद्योग हैं। ऊपर में हमने देखा है मिलान को इटली का
मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इटली के तुरीन में मोटर, वायुयान, रेल इंजन, ट्रैक्टर और मशीन उद्योग का विकास हुआ है। तो तुरीन में मोटर, वायुयान, रेल इंजन, ट्रैक्टर और मशीन उद्योग का विकास हुआ है। तुरीन इटली में विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो इटली में विद्युत इंजीनियरिंग उद्योग सर्वाधिक विकसित है, याद रखेंगे। स्विट्जरलैंड में मशीन और घड़ियों का उद्योग महत्वपूर्ण है। तो इटली के प्रदेश है पर सटा हुआ है स्विट्जरलैंड, जहां मशीन और घड़ियों का उद्योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आते हैं यूनाइटेड किंगडम में, अर्थात ब्रिटेन में। यूनाइटेड किंगडम में तो यहाँ औद्योगिक प्रदेश कोयला के क्षेत्र में विकसित हुए हैं। जैसे लंदन अपवाद है, तो लंदन जो है कोयला के क्षेत्र में विकसित नहीं है। तो यह जो और यहाँ पर औद्योगिक प्रदेश जो है कोयला के क्षेत्र में विकसित हुए हैं। जैसे एक है मिडलैंड प्रदेश। मिडलैंड प्रदेश की बात की जाए तो यह यूनाइटेड किंगडम का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। तो मिडलैंड प्रदेश यूनाइटेड किंगडम का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इस प्रदेश को ब्लैक कंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैक कंट्री। बर्मिंघम प्रमुख केंद्र है, तो बर्मिंघम भी यहाँ का प्रमुख केंद्र है। अन्य केंद्र में कौन है? कोवेंट्री और हैम्पटन। कोवेंट्री और हैम्पटन। ब्रिटेन के शेफील्ड में इस्पात से बने सामान का उद्योग काफ़ी विकसित है। तो ब्रिटेन के शेफील्ड में इस्पात से बने सामान का उद्योग काफ़ी विकसित है। लंकाशायर, अब है लंकाशायर, यह मिडलैंड क्षेत्र में ही एक पृथक प्रदेश है। तो लंकाशायर जो है मिडलैंड का ही एक भाग है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है और यहीं पे मैनचेस्टर है। हमने बताया, ऊपर में हमने क्या बताया है कि जो लंकाशायर है ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो लंकाशायर और मैनचेस्टर सब यह एक ही में है और यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। यॉर्कशायर, ये ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यॉर्कशायर ऊनी वस्त्र उद्योग, यह लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है न्यू कैलास। तो इंग्लैंड का लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है न्यू कैलास। अब आते हैं लंदन के बारे में। लंदन प्रदेश, तो लंदन में उद्योग का विविधीकरण है, अर्थात डिफरेंट टाइप्स यहाँ पे जो है इंडस्ट्री हैं। तो यहाँ उद्योग का विविधीकरण है। इंजीनियरिंग, पोशाक, रासायनिक उद्योग यहाँ के उद्योगों में प्रमुख हैं। तो इंजीनियरिंग, पोशाक और रासायनिक उद्योग यहाँ के उद्योगों में प्रमुख है। इसका विकास न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश की तरह ही हुआ है। तो लंदन प्रदेश का विकास न्यूयॉर्क औद्योगिक प्रदेश की तरह ही हुआ है, जहाँ कच्चे माल का अभाव है। क्या है? कच्चे माल का अभाव है, परंतु बाजार एवं जनसंख्या की मांग, श्रम की उपलब्धता के कारण उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। तो लंदन प्रदेश में क्या हुआ है? कच्चे माल का अभाव है, लेकिन बाजार और जनसंख्या की मांग, श्रम की उपलब्धता के कारण यहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। इसके बाद है यहाँ पे स्कॉटलैंड घाटी प्रदेश। स्कॉटलैंड घाटी प्रदेश, तो स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, जहाँ पर जलयान उद्योग है। जहाँ पर क्या है? जलयान उद्योग है। ऊपर में हमने देखा भी है। एबरडीन और डुंडी में वस्त्र उद्योग है, खास करके ऊनी और नायलॉन का। तो ऊनी और नायलॉन का वस्त्र उद्योग है कहाँ पे? एबरडीन और डुंडी में। कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। एडिनबरा में छपाई उद्योग है। एडिनबरा में क्या है? तो छपाई उद्योग है। इसके बाद बात की जाए तो जापान का। जापान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ कई प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। पहले है क्योटो प्रदेश। तो क्योटो प्रदेश जो है, क्योटो जो है जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। जापान का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश कौन है? क्योटो। यहाँ निर्माण उद्योग के केंद्र कौन है? टोक्यो है, जो आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र है। योकोहामा और कावासाकी है। तो निर्माण उद्योग के केंद्र टोक्यो है। टोक्यो जो कि आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी है, साथ ही साथ योकोहामा और कावासाकी भी है। इसके बाद बात की जाए तो किंकी प्रदेश। कौन? किंकी प्रदेश। तो कोबे, ओसाका, क्योटो यहाँ का प्रमुख केंद्र है।
तो किंकी प्रदेश के अंतर्गत में कोबे, ओसाका और क्योटो यहाँ का प्रमुख केंद्र है। पहले यहाँ पर वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी, अब यहाँ पे धातु उद्योग की प्रधानता है। तो पहले यहाँ पे वस्त्र उद्योग की प्रधानता थी, अब धातु उद्योग की प्रधानता है। यहाँ वस्त्र उद्योग की मशीनें भी लगी हैं, तो किंकी में वस्त्र उद्योग की मशीनें भी लगी हैं। बात की जाए क्योटो प्रदेश, तो क्योटो प्रदेश जो है वह खिलौना और कला उद्योग के लिए काफ़ी विकसित है। तो क्योटो प्रदेश में खिलौना और कला उद्योग काफ़ी विकसित है। नगोया, नगोया जो है वकायामा प्रमुख केंद्र है। नगोया प्रदेश में नगोया और वकायामा प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। यहाँ पर रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो ऊपर में अभी हमने देख लिया है, नगोया में रेशमी, ऊनी और सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र है। जापान में मिट्टी के बर्तन का सबसे बड़ा केंद्र है नगोया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि जापान में मिट्टी के बर्तन का सबसे बड़ा केंद्र कौन है, तो नगोया है। नगोया को जापान का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। तो जापान का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है, नगोया को। अब है किंता क्यूशू प्रदेश, किंता और क्यूशू प्रदेश, किंता और क्यूशू प्रदेश। तो यहाँ पर भारी उद्योग की प्रधानता है। किंता और क्यूशू प्रदेश में भारी उद्योग की प्रधानता है। मोजी और नागासाकी प्रमुख केंद्र हैं। तो यहाँ का प्रमुख केंद्र है मोजी और नागासाकी। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हुआ है। तो किंता और क्यूशू प्रदेश में वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हुआ है। इसके बाद चीन का औद्योगिक प्रदेश, चीन का औद्योगिक प्रदेश एक है दक्षिण मंचूरिया प्रदेश, जिसे मुकडेन डेरिन प्रदेश भी कहते हैं। जो चीन का औद्योगिक प्रदेश जिसे दक्षिण मंचूरिया प्रदेश भी कहते हैं, मुकडेन डेरिन प्रदेश भी कहते हैं। यहाँ भारी उद्योग की प्रधानता है। क्या है, भारी उद्योग की प्रधानता। लौह इस्पात एवं धातु के सामान का यहाँ पे उद्योग है। तो दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश में लौह इस्पात और धातु के सामान का उद्योग है। इसके प्रमुख केंद्र है मुकडेन, अंसान। कौन, मुकडेन और अंसान। इसके बाद उत्तरी चीन प्रदेश, उत्तरी चीन प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग की प्रधानता है। उत्तरी चीन प्रदेश में किसकी प्रधानता है, लौह इस्पात उद्योग की। यहाँ पर होपे रोसी प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे क्या है, होपे जो है रोसी प्रदेश में स्थित है। बीजिंग, तियानजिंग यहाँ के बृहत्तम प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। तो बीजिंग और तियानजिंग यहाँ के बृहत्तम केंद्र हैं। इसके बाद मध्य चीन या यांगटी सिक्यांग घाटी में, मध्य चीन या यांगटी सिक्यांग घाटी में जो प्रदेश है, काऊ प्रदेश का नाम है उसका, काऊ प्रदेश। तो यहाँ पर संघाई में स्थित है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए संघाई प्रसिद्ध है, ऊपर में हमने देखा है। और विविध उद्योग का विकास हुआ है। तो इन क्षेत्रों में संघाई में सूती वस्त्र एवं विविध उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पर वुहान में रेशमी वस्त्र का केंद्र है। तो वुहान में क्या है, रेशमी वस्त्र का केंद्र है। इसके बाद कैंटन प्रदेश, कौन है, कैंटन प्रदेश। यहाँ पर संघाई की तरह ही विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। कैंटन दक्षिणी चीन में सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। तो कैंटन प्रदेश में संघाई की तरह विभिन्न उद्योगों का विकास हुआ है। और कैंटन जो है दक्षिण चीन का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसके बाद हांगकांग, हांगकांग में फुटलूज उद्योग की प्रधानता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हांगकांग में, जो कि चीन में पड़ता है, किस उद्योग की प्रधानता है, फुटलूज। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महादेश के ऊपर। कौन, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया महादेश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, तो यहाँ दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास तेज़ी से हुआ है। जैसे क्वींसलैंड प्रदेश, कौन है, क्वींसलैंड प्रदेश। यहाँ पर गोमांस तथा चीनी उद्योग का विकास हुआ है। कौन, गोमांस तथा चीनी उद्योग का विकास हुआ है। टाउन्सविले में चीनी उद्योग का विकास हुआ है। याद रखेंगे, क्वींसलैंड प्रदेश में गोमांस तथा चीनी उद्योग का विकास हुआ है। टाउन्सविले में चीनी उद्योग का विकास हुआ है। रॉकथम्पटन में गोमांस उद्योग विकसित है। तो रॉकथम्पटन में गोमांस उद्योग विकसित है। इसके बाद न्यू साउथ वेल्स प्रदेश में,
तो न्यू साउथ वेल्स प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर ऊनी वस्त्र, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, भेड़ मांस उद्योग का विकास हुआ है। ऊनी वस्त्र, लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, भेड़ मांस उद्योग का विकास हुआ है। न्यू कैलस में लौह इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात का केंद्र कौन है? न्यू कैलस, जो न्यू साउथ वेल्स प्रदेश में पड़ता है। यह दक्षिणी महाद्वीपों में बृहत्तम केंद्र है। तो दक्षिणी महाद्वीप में सबसे बृहत्तम केंद्र है लौह इस्पात का, कौन? न्यू कैलस। सिडनी सभी प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी क्षेत्र है सभी प्रकार के उद्योगों का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके बाद विक्टोरिया, इसके बाद कौन प्रदेश है? विक्टोरिया प्रदेश। तो विक्टोरिया प्रदेश की बात की जाए तो दुग्ध संबंधी उद्योग एवं ऊनी वस्त्रों का उद्योग का यह प्रमुख केंद्र है। तो विक्टोरिया प्रदेश दुग्ध संबंधी उद्योग और ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसी क्षेत्र में पड़ता है मेलबोर्न, जो कि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नगर है, औद्योगिक नगर है। यहाँ प्रमुख मांस उत्पादन केंद्र भी हैं। तो यहाँ पे प्रमुख मांस उत्पादक केंद्र भी हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के राज्यों में मांस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो याद रखेंगे, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के राज्यों में मांस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। यहाँ पर भेड़ मांस, गोमांस एवं ऊनी वस्त्र उद्योग सबसे अधिक विकसित हुए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन? मेलबर्न के इलाके में भेड़ मांस, गोमांस और ऊनी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक विकास हुआ है। अब आते हैं न्यूजीलैंड की ओर। तो न्यूजीलैंड के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दक्षिणी द्वीप पर कैल्टरबरी मैदान तथा ओटावा मैदान में उद्योग का विकास हुआ है। तो न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर कैल्टरबरी मैदान और ओटावा मैदान में उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पर मुख्यतः दुग्ध आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। तो डेयरी उद्योग का विकास हुआ है, हमने ऊपर बताया था कहाँ पे? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन में। तो यहाँ पर मुख्यतः दुग्ध आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में चमड़े के उद्योगों का विकास हुआ है। कौन सा उद्योग? चमड़े का। अन्य देश के औद्योगिक प्रदेश एवं उद्योग। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ अन्य देशों के औद्योगिक प्रदेश और उद्योग के बारे में। जैसे कि ताइवान की राजधानी है ताइपे। वह ताइपे जो है उद्योगों का बृहत्तम केंद्र है ताइवान का। यहाँ पर मत्स्य उद्योग और पोशाक उद्योग का विकास हुआ है। तो ताइवान में मछली उद्योग और पोशाक उद्योग का विकास हुआ है। सिंगापुर में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास हुआ है। तो सिंगापुर में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का विकास हुआ है। दक्षिण कोरिया में वस्त्र एवं लौह इस्पात का उद्योग विकास हुआ है। तो दक्षिण कोरिया में किसका विकास हुआ है? वस्त्र एवं लौह इस्पात का। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, जो कि इसका बृहत्तम केंद्र है। बृहत्तम औद्योगिक केंद्र कौन है? दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इसके बाद बात की जाए तो इजराइल जो है यहाँ पर दुग्ध, मशीन, टूल्स, तेल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल उद्योग, इन सभी उद्योगों का विकास हुआ है। तो इजराइल में दुग्ध, मशीन, टूल्स, तेल, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, इन सभी उद्योगों का विकास हुआ है। तेल, हबीब एवं हैफा प्रमुख केंद्र है। जो तेल का प्रमुख केंद्र है हबीब एवं हैफा, याद रखेंगे, हबीब और हैफा तेल का प्रमुख केंद्र है। तो ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो और साओ पोलो के बीच में महत्वपूर्ण उद्योग विकसित है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग एवं खाद्य पदार्थ उद्योग की प्रधानता है। तो ब्राज़ील में वस्त्र उद्योग और खाद्य पदार्थ उद्योग की प्रधानता है। ब्राज़ील का साओ पोलो प्रमुख औद्योगिक केंद्र है।
अगर पूछा जाए कि ब्राज़ील का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन है, तो साओ पोलो। हमने बताया था यह कॉफ़ी का सबसे बड़ा केंद्र है, कॉफ़ी बाज़ार कहते हैं। यहाँ पर ब्राज़ील का लगभग 40 से 50% उद्योग है। तो साओ पोलो में ब्राज़ील का लगभग 50 से 40% उद्योग है। उसके बाद ब्राज़ील का बोल्टो रेडोडा में लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। कौन? बोल्टो रेडोडा में लौह इस्पात का केंद्र है। सैंटोस प्रमुख बंदरगाह है। तो ब्राज़ील का प्रमुख बंदरगाह कौन है? सैंटोस। साओ पोलो सैंटोस कॉफ़ी रेलवे है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो साओ पोलो है और सैंटोस है, ये कॉफ़ी रेलवे है। अर्जेंटीना में पैम्पास क्षेत्र में उद्योग का केंद्रीकरण हुआ है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पैम्पास। तो वहाँ पर उद्योगों का विकास हुआ है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो वहाँ पर, और उसके बाद ब्लांका जो है, यह इसका प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। गोमांस, दुग्ध एवं ऊनी वस्त्र उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग है। तो अर्जेंटीना का प्रमुख उद्योग है गोमांस, दुग्ध और ऊनी वस्त्र उद्योग। चिली जो है आयोडीन का विश्व का बृहत्तम निर्माता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा आयोडीन का निर्माता कौन है, तो चिली, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है। वस्त्र उद्योग भी यहाँ का प्रमुख उद्योग है। कौन? वस्त्र उद्योग। चिली की राजधानी सेंटियागो और कंसेप्सियन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो चिली की राजधानी है सेंटियागो और कंसेप्सियन यहाँ का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में शराब उद्योग विकसित है। तो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में क्या है, तो शराब विकसित है। जोहानसबर्ग में सोना खनन उद्योग का विकास हुआ है। तो ऊपर में हमने पढ़ा भी था कि दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में स्वर्ण खान के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद किम्बरले हीरा का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले हीरा का सबसे बड़ा खनन उद्योग है। अफ्रीका में अन्य महाद्वीप की अपेक्षा कम उद्योग का विकास हुआ है। तो अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा अफ्रीका में कम उद्योगों का विकास हुआ है। तो एग्जाम में इसको लेकर पूछा गया है कि सबसे कम उद्योगों का विकास कहाँ पे हुआ है, तो अफ्रीका महादेश में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जूट उद्योग विकसित है। हमने ऊपर में पढ़ा भी था कि जो कालीन उद्योग है और जूट उद्योग है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। क्यूबा, मॉरिशस और फिजी में चीनी उद्योग का विकास हुआ है। तो क्यूबा को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, ये तो सबको पता है। तो क्यूबा, मॉरिशस और फिजी की राजधानी है सूबा। तो इन सभी में चीनी उद्योग का विकास हुआ है। मैक्सिको पठार के दक्षिणी छोर पर ग्वालहारा, ये छोर है, मैक्सिको पठार के दक्षिणी छोर पर ग्वालहारा से कोस्डोवा तक विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र है। तो मैक्सिको पठार के दक्षिणी छोर पर ग्वालहारा से कोस्डोवा तक विस्तृत औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये तो था हमारा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा हो। जितने सारे हमने प्रश्न पूछे थे कमेंट के लिए, कमेंट ज़रूर करें। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो लोग इसमें नए जुड़े हैं निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लें और अन्य दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो हमने पढ़ाया है बहुत पूरा डिटेल में और पूरा चीज़ हमने बता दिया है। अब कुछ टर्म बाकी हैं महादेश के बारे में, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और संभवतः जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का तो समाप्त हो चुका है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दोनों समाप्त हो जाएगा। तो हमारा पूरा जो ज्योग्राफी का एक जो प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगा कंप्लीट, वो एक आप लोग उसे आसानी से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इससे ज़्यादा बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।